इस ਵੇਲੇ ਦੀ अहम खबर आ रही है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ दरमियान भारत सरकार अलर्ट हुई है। कल रिव्यू मीटिंग हुई, अज केंद्री जो सेहत मंत्री ने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल मुलाकात की, जिसके बाद संसद दे विच उन्होंने यह बयान दिता है कि असी कुछ सख्ती वधा रहे हैं। हदायतां जो ने जारी कीतियां गईयां ने, एयरपोर्ट्स के उपर रैंडम चैकिंग की जाएगी, विदेश तो आने वालियां दे जो कोरोना टैसट ने वो भी करवाए जाएंगे। इस तरीके के जो दिशा निर्देश ने वो जारी किए गए हैं। संसद दे विच बयान दिता गया है केंद्री सेहत मंत्री दे वल्लों कोरोना वायरस नूं लैके ते कहा गया है कि असी हर हालात नाल नजिठण दे वास्ते रैडी हाँ। सूबा सरकार नूं भी अलर्ट कर दिता गया है। पंजाब सरकार की इस वेले अहम मीटिंग चलती पई है। भगवंत मान मुख्यमंत्री उसकी अगवाई करते पे ने ते पंजाब के लोगों के वास्ते इस मीटिंग के बाद कुछ होर दिशा निर्देश जो ने गाइडलाइनस ने वो जारी हो सकदियां ने। फिलहाल देश के विच सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन जिहो जे हालात दुनिया के कई हिस्सों च बनते पे ने उसनूं लैके जो सख्ती है आने वाले दिनों च वध सकती है। जिहो जी हालात बने हुए हैं, फिलहाल इतिहाद के तौर के उपर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के वास्ते कहा गया है। संसद के की कुछ बोले ने सेहत मंत्री मानसिंह मंडविया, वो तुहानूं दस दिंदे आ। सब तो पहला उन्होंने कहा कि असी पूरी दुनिया के उपर नज़र बनाई हुई है। बदलते वेरिएंट के नाल जो चुनौतियां पैदा हो रही ने उस ते सरकार सख्त कदम चुकती पई है। कोविड नूं कंट्रोल करने के वास्ते सूबियां नूं जीनोम सीक्वेंसिंग वधाउण की सलाह दी गई है। अगर यह वेरिएंट आउंदा है तो समय सिर उसकी पछाण करके उसके वास्ते जरूरी जो सेहत सुविधावां ने, जरूरी कदम ने वो चुके जाने चाहिए ने। यह जो सूबा सरकारां ने उन्होंने निर्देश दिए गए। अगे उन्होंने कहा कि सूबियां नूं प्रिकॉशन डोज वधाउण ते उसके वास्ते जागरूकता लियाउण दे वास्ते भी कोशिशां करनियां चाहिदियां ने। जो बूस्टर डोज है भी लोग वध तों वध लगवाण, इस बारे भी कोशिशां कीतियां जाण। रैंडम सैंपलिंग अज तो शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट्स के उपर भारत पहला तो ही टैसट ट्रैक और ट्रीट के नाल नाल वैक्सीनेशन के उपर फोकस करता पिया है। इस महामारी नूं रोकण दे वास्ते सी हर जरूरी कदम चुकते पे हैं। महामारी हाले खत्म नहीं हुई है। प्रिकॉशन डोज लगाउण दे बाद कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी चाहिए है। साडा दुश्मन समय समय ते रूप बदलता पिया तो उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखण की जरूरत है। केंद्री सेहत मंत्री भारत सरकार के वल्लों यह बयान दिता गया है कि कोरोना हाले खत्म नहीं होया, उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इसे दे चलते जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसकी पालना की जाए। सूबा सरकारां नूं यह दिशा निर्देश दिते गए हैं कि जरूरी सुविधावां ने उन्हां दे इंतजाम किया जाए। जेकर कोई केस आंदा तो समय सिर ट्रेस किया जा सके, टैसट हो ट्रेसिंग हो ट्रीटमेंट समय सिर हो जो हालात किसी भी कोने ते बेकाबू होंदे हुए नज़र ना आण। जो सिचुएशन है इस वक्त देश के विच हर रोज़ 150 के करीब जो है वो केस सामने आ रहे हैं। सूबियां नूं पॉजिटिव केसां की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाउण लई कहा गया तां जो नवे वेरिएंट की जो नवा वेरिएंट है कोरोना वायरस का उसकी पछाण हो सके। चाइना तो बाद जो है केंद्र सरकार अलर्ट मोड के उपर इस दे नाल जो त्योहारों का सीजन है, नवा साल है, क्रिसमस है, उसनूं ध्यान च रखते हुए कोविड नियमों की पालना के वास्ते लोगों को जागरूक करने की जो गल है वो कही गई है। विदेश तो आने वालों का कोरोना टैसट होएगा। रैंडम जो टैसटिंग है उसकी शुरुआत अज तो एयरपोर्ट्स के उपर कर दी गई है। वड्डी गिनती च लोगों ने छुट्टियां मनाउण दे वास्ते अपने घरां नूं परतना है। नवा साल जश्न भी होने हैं। इसे दे चलते सूबा सरकारां नूं भी यह निर्देश दिते गए हैं कि सारे लोग कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करन। भीड़ वालियां थाहां दे उपर वड्डे इकट्ठां दे विच लोग मास्क पा के जान, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस दरमियान अज संसद तो भी तस्वीर सामने जिथे सारे एमपीज़ के वलों मास्क पा के बैठे गए। जो लोक सभा स्पीकर सन उन्होंने मास्क पाया हुआ सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तो मास्क पाउण की शुरुआत की है। इस दरमियान संसद दे विच भी कोरोना का मुद्दा गूंजिया है। जो केंद्रीय सेहत मंत्री ने उन्होंने बयान दिता है दस्सिया है कि सिचुएशन की है इस वक्त। ते भी कहा गया है कि असीं
जो जरूरी प्रोटोकॉल है ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जुटी हुई है, काफ़ी अलर्ट के उपर हो गई है। तो कुछ ही देर में जिवें ही पंजाब सरकार की मीटिंग खत्म होएगी तो उसके बाद सूबे के लोगों के वास्ते कोई नवीं हदायतां पंजाब सरकार के वलों भी जारी कीतियां जा सकदियां ने। सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के
2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है।